जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं मैट्रिक क्लास के मैथ के जो भी प्रश्न आपको मतलब सिखाने का प्रयास करूं तो आपको सबसे पहले देखने को प्राप्त हो। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस एपिसोड में मैं आप सभी के बीच प्रश्नावली 8.1 के 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ। इसमें 6 नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस पांचों प्रश्न को हल करने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं, प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास कुछ सूत्र का ज्ञात होना जरूरी है। जैसे कि अब वो सूत्र क्या है कि आप इस स्क्रीन पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सूत्र क्या है, जैसे साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कॉसिक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर सेक थीटा मतलब होता है। मतलब ये जो सूत्र देख रहे हैं, इस सूत्र के इन सूत्रों को आपको पहले से ज्ञात होना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने अपने थ्योरी जैसे कि त्रिकोणमिति के थ्योरी 8.3 में हमने आपको प्रूफ कर दिया है कि साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों होता है, सेक थीटा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी सूत्र ज्ञात होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि प्रश्नावली 8.3 बनाने के लिए इन सूत्रों को ज्ञात होना आपके पास जरूरी है। तो सब, और मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इन्हीं सूत्र पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, इन सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग माने कुछ उदाहरण को समझ लें, ताकि जब मैं ये जो 5 गो क्वेश्चन का नाम रखा हूँ, 5 क्वेश्चन जब बनाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब इन 5 जैसे कि सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेकर देखते हैं। तो जैसे समझने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे वर्ग में 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लड़के हो गए। और इन 6 लड़कों का एक वरदान मिला है, जिस वरदान के अनुसार माने 6 का 6 लड़का से लड़की और लड़की से लड़का बन सकते हैं। मात्र 2 ही में बदल सकते हैं, या तो लड़की से लड़का में, नहीं तो लड़का से लड़की में। तो जैसे कि मान लेते हैं पहला ये लड़का हुआ, और ये लड़का लड़की में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है इसके पर चर्चा करेंगे। फिर ये दूसरा लड़का हुआ, लड़की में बदला है। तीसरा लड़का हुआ, लड़की में बदला है। चौथा लड़का हुआ, लड़की में बदला है। 5वां लड़का हुआ, लड़की में बदला है। 6ठा लड़का हुआ, लड़की में बदला है। दोस्तों, यहाँ लड़का लड़की का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये 6 लड़के हैं, 6 का 6 माने जो 6 लड़के हैं, इन सभी का चेहरा अलग अलग होगा निश्चित रूप से। और जो 6 लड़के हैं, सबका दाढ़ी और मूछ जो होगा अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे लड़का नंबर 1 का चेहरा ये हुआ, और 90 डिग्री को हम मान लेते हैं दाढ़ी, और माइनस को मान लेते हैं मूछ। लड़का नंबर 2, इसका चेहरा ये हुआ, और उसका जैसे दाढ़ी मान लेते हैं 90 डिग्री, और मूछ मान लेते हैं यहाँ माइनस। और ये जो थीटा दिखाई दे रहा है, ये 6 लड़का का अपना अपना आँख है। तो लड़का से लड़की में बदलने के लिए मात्र यहाँ 3 चीज़ का परिवर्तन हो रहा है। कितने चीज़ का? 3 चीज़ का। जैसे कि एक तो चेहरा बदल जाएगा। जैसे पहले थोड़ा धब्बा चौड़ा चेहरा होगा तो पतला चेहरा हो जाएगा, चेहरा में बदलाव होता है। उसके बाद मूछ हट जाता है और दाढ़ी हट जाता है। लड़का से लड़की में जब कोई बदलता है तो मूछ दाढ़ी तो सबसे पहले हटता है, और साथ ही साथ चेहरा भी बदल जाता है। लेकिन आँख न बदले तो भी काम चलेगा। ठीक है, आँख ना बदले तो भी काम चलेगा। जैसे यहाँ आपको लिखाया गया है साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर। ठीक है, तो साइन
ये लड़का का जो चेहरा साइन है, अब ये लड़का का चेहरा है, अब इस क्या होगा, लड़की के चेहरे में बदल जाएगा, बोलेगा तो कॉस हो गया। ये कॉस जो है लड़की का चेहरा, ठीक है। और 90 है क्या, दाढ़ी है, और ये माइनस क्या है, मूछ है। तो दाढ़ी मूछ लड़की में रहेगा, नहीं रहेगा, दाढ़ी मूछ नहीं रहेगा, लेकिन आँख न बदले तो भी काम चलेगा। तो ये हुआ आपका जो सूत्र ये लिखाया गया है, इस आधार पर मतलब कि इसको समझने का एक तरीका होगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कॉस जो ये लड़का है, क्या है, लड़का से लड़की में बदल गया, लड़का से लड़की में बदल गया। और फिर यही लड़की, जैसे लड़की कॉस जो हुई, अब इसको फिर लड़का में बदलना है, तो लड़का में बदलेंगे तो क्या होगा, तो पहले ही जैसा दिखाई देगा। तो लड़की लड़का से लड़की में होगा, अब ये लड़की लड़का में बदलेगा तो कैसे होगा, जो तो जैसा पहले दिखाई दे रहा था वैसा ही यानी साइन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जब लड़की बना है तो इसका दाढ़ी और मूछ दोनों हट गया था, आँख तो वही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। अब इस पर आधारित एक उदाहरण ले लेते हैं। इसको तो हमने समझा, लड़का से लड़की में बदला, लड़की से लड़का में। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लेते हैं साइन 90 डिग्री घटाव 72 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये लड़का है और इस लड़का का है दाढ़ी है, मोछ है, आँख है। तो इस लड़का को लड़की में बदलने के लिए क्या होगा, इसका सबसे पहले चेहरा बदलेगा। तो साइन का चेहरा क्या हो जाएगा, लड़की में जब होगा तो कॉस हो जाएगा, और इसका दाढ़ी और मूछ दोनों हट जाएगा, आँख वहीं रहेगा, यानी 72 डिग्री हो गया। इस सूत्र पर एक उदाहरण हो गया। अब जैसे कि लड़की में बदल गया, अब फिर यही लड़की जैसे कॉस 72 डिग्री, अब क्या होता, तो इसको अब लड़का में बदलना होता, लड़का में, तो ये जो लड़की का चेहरा है अब हो जाता लड़का का चेहरा, ठीक है। और चूंकि इसका दाढ़ी मोछ दोनों हट गया था, चूंकि अब लड़के में बदला है तो दाढ़ी भी आ जाएगा और मोछ भी आ जाएगा, आँख उसका वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब साइन 90 डिग्री घटा 72 को कॉस 72 डिग्री लिख सकता हूँ, तो कॉस 72 डिग्री को साइन 90 डिग्री घटाओ 72 डिग्री भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि देख लेते हैं, जैसे टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा है, जैसे टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा है। तो ये जो लड़का है लड़की में बदला है तो उसका चेहरा कट हो गया है, और इसका दाढ़ी और मूछ दोनों गायब है, आँख वही है, ठीक है। देख लिए आप यहाँ पे, देख लिए। अब जैसे रहता, अब कोट लड़की को लड़का में बदलना होता, तो सबसे पहले जिस लड़का चेहरा से लड़की चेहरा में बदला है, फिर वो लड़की यदि लड़का में बदलना चाहती तो वही चेहरा आ जाता, यानी टेन हो जाता। और चूंकि इसका दाढ़ी मूछ दोनों हट गया तो दाढ़ी भी आ जाता और मूछ भी आ जाता, और चूंकि आँख तो वही रहता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा को कोट थीटा लिखा जा सकता है, तो कोट थीटा को टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा भी लिखा जा सकता है। जैसे इस पर भी एक उदाहरण हो जाए, जैसे मान लेते हैं टेन 90 डिग्री घटाओ 30 डिग्री मान लेते हैं, हो गया। तो बराबर, चूंकि ये लड़का का चेहरा है, अब लड़की में बदलना है, तो टेन लड़का का चेहरा लड़की के चेहरा में बदलने के लिए क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, लड़की का चेहरा हुआ। और चूंकि लड़की में बदला है तो इसका दाढ़ी और मूछ दोनों हट जाएगा, यानी 10 और 90 और माइनस हट जाएगा, तो लेकिन आँख नहीं बदलेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अब यदि होता, जैसे मान लेते हैं कोट 30 डिग्री, कितना डिग्री, कोस 30 डिग्री। तो बताइए आप, ये लड़की का चेहरा है कि लड़का का चेहरा है, तो लड़की का चेहरा है, तो लड़की अब लड़की से लड़का में और लड़का से लड़की में, तो लड़का से तो लड़की में बदल गया है, अब लड़की से क्या करना है, लड़का में बदलना है। तो लड़की से लड़का में बदलने के सबसे पहले चेहरा बदलेगा, यानी क्या हो जाएगा, लड़का का चेहरा 10 हो जाएगा, अब इसका दाढ़ी भी आ जाएगा और मूछ भी आ जाएगा, आँख इसका यहीं का यही रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि इस सूत्र पर आधारित किस तरह फेरबदल होता है, आपको यह फेरबदल समझ में इस दोनों उदाहरण से आ गया होगा। क्योंकि इन्हीं उदाहरण के आधार पर ये जितने भी सारे आप प्रश्न देख रहे हैं, ये सभी का सभी प्रश्न निर्भर करता है। तो चलिए अब मैं सीधे आपको ले चल रहा हूँ प्रश्नावली 8.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वे कैसे हल किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं।
जैसे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। तो एक बात मैं और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। यह बात इसलिए मैं बताना चाहूँगा ताकि आप पर्सनली 8.3 संबंधित किसी भी एग्जाम में, मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन करे तो आप समझ जाओ और उसको आसानी से हल कर लो। ठीक है, तो वो बात क्या है, ध्यान देंगे। यदि आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और उन क्वेश्चन में साइन कॉस दोनों साथ है, एक ही क्वेश्चन में दोनों साथ है, या कोसेक सेक ये दोनों साथ है, या फिर बोले तो टेन कॉट ये दोनों साथ है, ये तीनों में से ये जो तीनों है, तीनों का तीनों मतलब कि ये दोनों साथ रहे, या ये दोनों साथ रहे, या ये दोनों साथ रहे एक ही क्वेश्चन में, तो आप आंख मूंद कर समझ जाइएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये जो सूत्र देख रहे हैं, इन्हीं सूत्र के आधारित पर इसका हल किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हमको मान ज्ञात करना है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला साइन के साथ कॉस हो, या कोसेक के साथ सेक हो, या टेन के साथ कॉट हो एक ही क्वेश्चन में, मतलब कि एक क्वेश्चन में ये दोनों, ये या दूसरे ये क्वेश्चन में एक दोनों, एक क्वेश्चन में दोनों, तो हम समझ लेंगे कि इन सूत्र के आधार पर इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, तो एक ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें साइन कोस दोनों है, या स्क्वायर और स्क्वायर का बात नहीं करो, केवल साइन और कोस, तो साइन कोस दोनों है, तो हम समझ गए सर जी के बताए अनुसार कि हाँ उसको सूत्र के आधार पर बनाया जाएगा। तो अब इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, या तो साइन को कॉस में बदल देते हैं, या फिर कॉस को साइन में बदल देते हैं, मतलब कि दोनों में से किसी एक में बदल कर हम अपना काम को कर सकते हैं, या दोनों तरीका से हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे अब क्या करें, साइन को कॉस में बदल दे। ठीक है, तो यह लिखूंगा, जैसे साइन अभी किस रूप में है, लड़की के रूप में, इसका दाढ़ी मूछ नहीं है, तो साइन जब लड़की के रूप से लड़का के रूप में जाता है तो कॉस हो जाता है, और साथ ही साथ उसका दाढ़ी और मूछ दोनों आ जाता है, आँख वहीं का वहीं रहता है, बटा है तो बटा, यहाँ कॉस 72 डिग्री, चूँकि कॉस को नहीं बदलना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, या में बराबर मैं लिख सकता हूँ। अब बताइए, यहाँ साइन को लड़की में जो मैं बदला हूँ, मैंने सॉरी लड़की से जो लड़का में बदला, फिर लड़की में बदलने के लिए कि हल करने के लिए, तो हल करने के लिए अब क्या करें, कॉस है तो कॉस लिख दूँ। अब 90 डिग्री में से जब 18 डिग्री घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 72 डिग्री, बटा यहाँ कॉस 72 डिग्री है तो कॉस 72 डिग्री ही होगा। अब कॉस 72 से कॉस 72 एक बार में कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 के 1 को हल किया। इसमें हमने कैसा किया, तो साइन को कॉस में बदल कर हल किया, साइन को कॉस में बदल के, जबकि हमने बोला था कि आप साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में, टेन को कॉट में या कॉट को टेन में बदल कर अपना काम को पूरा कर सकते हैं। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को साइन, क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें क्या किया, साइन को कॉस में बदल कर काम किया, 1 आया। अब क्या करते हैं, आपको थोड़ा एक विश्वास बढ़ने के लिए कॉस को साइन में बदल कर देखते हैं कि आंसर 1 आ रहा है, कि आंसर जो है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ साइन को छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री बटा, यहाँ जो कॉस है यह लड़की के चेहरा के रूप में है कि लड़का के चेहरा के रूप में, तो लड़की के चेहरा के रूप में, क्यों, क्योंकि इसका दाढ़ी मूछ नहीं है, तो क्या करेंगे, लड़के के रूप में बदलेंगे, तो कॉस का लड़का रूप क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, और चूंकि इसका दाढ़ी मूछ नहीं है तो यहाँ दाढ़ी भी चूंकि लड़का में हो गया तो दाढ़ी भी आ जाएगा और मूछ भी आ जाएगा, आँख वहीं का वहीं रहेगा, आँख इसे कितना 72 डिग्री। अब बराबर या देंगे साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री, अब बटा, अब क्या करेंगे, तो साइन है तो साइन लिखेंगे, जब 90 डिग्री में से 72 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 18 डिग्री, फिर साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों तरीका से एक ही आ रहा है, पहला तरीका से भी एक आया और दूसरा तरीका से भी एक आया। तो अब मुझे विश्वास है कि जैसे कि प्रश्न नंबर 1 के 2 देख रहे हैं, इसको अब बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, तो देखिएगा टेन कॉट दोनों साथ में है,
तो दोनों साथ में जब रहता है तो ये जो सूत्र है इसके आधार पर आपको बनाना होता है। तो क्या करेंगे, या तो tan को cot में बदल कर काम कर लेंगे, नहीं तो cot को tan में बदल। ठीक इसी तरह ये क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है। तो मुझे विश्वास है कि आपसे प्रश्न, तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, बोल रहे दिखाइए का मतलब हुआ सिद्ध कीजिए। जैसे tan 48 डिग्री इंटू, यहाँ इंटू का मतलब गुना होता है, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। हमको यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए। जैसे कि क्वेश्चन जो बुक में था वही हमने यहाँ कॉपी पर लिखा हुआ है, तो अब इसको हल करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि tan के साथ cot हो, उसके एक ही क्वेश्चन के बात, और cos के साथ sin हो या cosec के साथ sec हो, तो जो सूत्र आपको पहले बताया गया था उसी के आधार पर बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 4 जो मान दिया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसमें सिर्फ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो tan है। और एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात कितना बार है, तो 4 बार है, 1 2 3 4। अब यदि इसमें जैसे tan 4 बार है तो 4 बार tan में 2 बार cot आ जाता और 2 बार tan ही रहता, तो क्या अब जैसे कि हमने आपसे सूत्र बोला था, इस सूत्र के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें से 2 tan को cot में बदल दें। 2 tan को क्या करेंगे, cot में, तो tan 2 cot और 2 tan जब साथ हो जाएगा तो क्या करेंगे, किसी एक को एक में बदल कर अपना काम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे tan को cot में बदलने के लिए आपको एक सूत्र पता होगा पहले से, यदि पता नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखते हैं, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/, आपका होता है tan थीटा। ठीक है, और ये कैसे, क्योंकि हम जानते हैं tan का जो उल्टा होता है cot थीटा होता है, और cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है। और चूंकि किसी भी चीज़ के उल्टा मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 1 से भाग देते हैं। जैसे 5 का उल्टा निकालना हो तो 5 के उल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या 1 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1/5 हो जाएगा। जैसे 2/3 का उल्टा ज्ञात करना हो, 2/3 का उल्टा ज्ञात करना हो तो आप सीधे बोल देते हैं 2/3 का उल्टा 3/2 हो जाएगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए क्यों, तो क्या कीजिएगा, किसी भी चीज़ को उल्टा ज्ञात करने के लिए 1 से भाग, 1 में उन संख्या से उनसे भाग दीजिएगा जिसका उल्टा हमको ज्ञात करना था। तो 2/3 का उल्टा ज्ञात करना था तो क्या करेंगे, 1 में 2/3 से भाग देंगे। तो 1 है तो 1 गुना 3 कितना हो जाता है, 2। अब गुना कीजिएगा, चूँकि भागा को गुना में बदलिएगा ना, काम किया जाता है, तब तो गुना कीजिए तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो देखिए, तो 2/3 का उल्टा 3/2 यहाँ हो गया। तो किसी भी चीज़ के उल्टा ज्ञात करने के लिए 1 में भाग देते हैं, उसका उल्टा आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, tan 48 डिग्री को 1/cot 48 डिग्री लिख लें। कैसे, तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ देखिए, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है ना भाई, होता है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थीटा मतलब कि जितना कोण इतना यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ होगा। तो यहाँ जैसे 48 डिग्री तो यहाँ भी 48 से गुना है, तो गुना यहाँ हमको करना क्या है, 2 tan को cot में बदल देना और 2 tan को वैसा ही छोड़ देना है, ताकि हमने जो सूत्र पहले देखा है उस आधार पर इसको बना ले। तो जैसे अब क्या करेंगे, 1/cot 42 डिग्री इसको लिख सकता हूँ, यहाँ गुना है तो गुना 2 को छोड़ देना है, tan 42 डिग्री, फिर गुना क्या हो जाएगा, tan 67 डिग्री बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे, अब जैसे कि पहले मैंने आपसे बोला था, यदि tan cot एक ही क्वेश्चन में साथ हो, cos sin साथ हो, cosec sec साथ हो, तो अब हम क्या करेंगे, उस सूत्र का प्रयोग करके अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं 2 tan है तो 2 cot भी है, यानी tan cot दोनों साथ हो गया, tan cot दोनों साथ में हो गया। तो क्या करेंगे, या तो tan को cot में बदल देंगे, या तो दोनों tan को cot में बदल देंगे, या फिर दोनों cot को tan में बदल कर अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ cot ही को tan में बदल दे रहा हूँ,
जैसे यहाँ में 1 है तो 1, यहाँ जो कॉट है किस चेहरा में है, तो लड़की के चेहरा में। अब इसको लड़का के चेहरा में बनाना है तो कॉट के लड़का का चेहरा क्या हो जाता है, तो tan हो जाता है। और चूंकि लड़की के चेहरा में है, अब लड़का के चेहरा में है तो इसका दाढ़ी भी हो जाएगा और मूछ भी हो जाएगा, आँख तो वही रहेगा 48 डिग्री, गुना है तो गुना 1/, अब ये भी लड़का के चेहरे में तो क्या हो जाएगा tan, 90 डिग्री घटाओ कितना हो जाएगा 42 डिग्री, यहाँ गुना है तो गुना 1/tan 42 डिग्री है, गुना फिर सॉरी केवल tan 42 डिग्री गुना यहाँ tan कितना होगा, तो tan 67 डिग्री बराबर 1 है तो 1, ठीक है। या में इसको हमने हल करने के लिए लड़की में लड़का के चेहरा में बदला है, ठीक है, तो हल करें। 1 है तो 1, यहाँ tan 90 डिग्री में से जब 48 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, तो 42 डिग्री, गुना है तो गुना 1 है तो 1/, ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan 67 डिग्री, ठीक है। अब गुना, यहाँ tan 42 डिग्री पहले से है, फिर गुना tan 67 डिग्री पहले से बराबर 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, tan 42 से tan 42 एक बार में कट जाएगा, फिर tan 67 से tan 67 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 बराबर है 1 है तो 1, अतः यहाँ LHS बराबर RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक भी समझ में आ गया होगा। अब आप स्वयं में क्या कीजिएगा, 2 का 2 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। देखिएगा यहाँ भी साइन मतलब कॉस और साइन दोनों साथ में है, एक ही क्वेश्चन में कॉस साइन दोनों साथ में, तो क्या करेंगे, माने 2 कॉस को साइन में बदल देंगे, माने कि या तो साइन को कॉस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ सुअस पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 3 नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो tan यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए a क्या है, तो a एक चर पद है। कौन पद, चर पद। तो आपको ये भी पता होना चाहिए चर पद के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण का होना जरूरी होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, चर पद के मान ज्ञात करने के लिए आपके पास समीकरण का होना जरूरी होता है। जैसे बोल दूं, जैसे 3x + 5 बराबर, जैसे मान लेते हैं 18 है, ठीक है। तो इसमें चर पद क्या है, x है, और x के मान ज्ञात करने के लिए क्या किसका जरूरी है, तो समीकरण का जरूरी है। अब क्या करते हैं, आगे 5 को भेज देंगे इधर, फिर 3 को भेज देंगे, और जो मान आएगा वही x का मान होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने चर पद का मान ज्ञात करना होता है, उतना ही समीकरण का होना जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे 2 चर के मान ज्ञात करने के लिए, तो 2 चर के मान ज्ञात करने के लिए आपके पास कितना समीकरण का होना जरूरी है, तो 2 समीकरण का। जैसे मान लेते हैं आपको दे दे 2x + 3y बराबर दे दे 15, और बोले कि इस समीकरण से आप इस समीकरण में जो x और y है उसका मान ज्ञात करने के लिए, तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि मात्र एक ही समीकरण है, ठीक है। अब एक तो समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण x + जैसे दे दे 3y बराबर 15, और बोले समीकरण 1 समीकरण 2 दे दिए, अब बोले इसमें के x और y का मान ज्ञात करें, तब आप बहुत आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। लुप्तीकरण विधि या प्रतिस्थापन विधि या जो भी विधि आपको आता है उस विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको a क्या है, तो a एक चर पद है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें सिर्फ एक ही चर की मान ज्ञात करना है, तो एक चर के मान ज्ञात करने के लिए आपके पास कितना समीकरण का होना जरूरी है, तो एक समीकरण का, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमको इस क्वेश्चन में जो a का मान ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करने के लिए समीकरण सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि यदि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में साइन कॉस दोनों साथ हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, केवल साइन कॉस दोनों साथ हो, या कॉसेक सेक दोनों साथ हो, या कॉट और टैन दोनों साथ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन का हल इस सूत्र के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ टैन और कॉट दोनों साथ है, टैन कॉट दोनों साथ है, तो निश्चित रूप से यहाँ इस सूत्र का पालन हम करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं।
तो इस सूत्र का पालन करके क्या करते हैं, या तो tan को cot में बदल देंगे, नहीं तो cot को किस में बदल देंगे, tan में बदल देंगे। दोनों को किसी एक में बदल देने से हमारा काम हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ tan a को cot में बदल देते हैं, ठीक है, या फिर माने किसी को किसी में भी बदला जा सकता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतर ले, 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री है। तो क्या करना है, tan को cot में बदल देना है। तो सबसे पहले देखेंगे tan जो है, tan लड़की के रूप में है कि लड़का के रूप में है। हमने जिस तरह आपको समझाया है तो निश्चित रूप से यहाँ लड़की के रूप में है। कैसे, क्योंकि tan के पास ना तो दाढ़ी है और ना ही मूछ है। जैसे 90 को हमने दाढ़ी माना था और माइनस को क्या माना था, मूछ माना था। तो tan के साथ यह दाढ़ी मूछ नहीं है, तो इसलिए यह लड़की के रूप में है। किस रूप में है, लड़की रूप में। तो tan जो लड़की के रूप में है तो इसका लड़का का रूप क्या हो जाएगा, तो लड़का का रूप हो जाएगा cot हो जाएगा। और जब tan अपना रूप लड़का में बदल दिया तो इसके साथ अब इसका मूछ भी आ जाएगा और दाढ़ी भी जाएगा। और ये 2a क्या है, इसका आँख है। आँख तो वही रहेगा चाहे लड़का हो या लड़की हो, नहीं बदलेगा तो भी काम चलेगा। फिर यहाँ क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। अब क्या होगा cot से cot कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री घटा 2a के साथ cot किस में है, तो गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ cot से cot कट जाएगा। तो आपको अब मिला क्या, तो 90 डिग्री घटाओ 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो इसमें करना क्या था, मुझे a का मान ज्ञात करना था, किसका, a का। तो क्या करें, 2a के इधर भेदे और 18 डिग्री के इधर भेदे, तो यह में हो जाएगा 90 डिग्री तो इधर प्लस से है और 18 डिग्री इधर बराबर के इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में जाए। तो 90 में 18 जब जुटेगा तो कितना जाएगा आपका, 108 हो जाएगा बराबर। a इधर प्लस में है और 2a इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a के साथ 2a जुट कर कितना बना लेगा, 3a बना लेगा। या में कितना जाएगा, अब a का मान चाहिए तो 3 को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 36 डिग्री बराबर कितना हो गया, a। यानी a का मान हमने क्या किया, 36 डिग्री ज्ञात कर लिया। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप चाहो आप कोशिश कीजिएगा कि कोशिश नहीं बनाइएगा, सबसे पहले हमने जिस तरह बताया उस तरह बना लीजिएगा ताकि आपको एक कमांड हो जाए। कमांड होने के बाद में क्या आएगी, फिर इसी क्वेश्चन को ये जो cot है, cot को क्या कीजिएगा, tan में बदल दीजिएगा तब बनाइएगा। अब मैं एक बात बता दूँ, यहाँ देखिए तो cot जो है अभी लड़का के चेहरा के रूप में है कि लड़की के, तो लड़का के वाले सॉरी लड़की के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा को 90 डिग्री को हमने मूछ माना था, 90 डिग्री को क्या माना था, मूछ, और माइनस को क्या दाढ़ी, 90 डिग्री को दाढ़ी और माइनस को मूछ माना था। तो देखिए तो यहाँ दाढ़ी मूछ है नहीं है, तो इसका मतलब हुआ a माइनस 18 डिग्री इसका आँख हुआ, ठीक है। तो लड़की के चेहरा और आँख है, इसका दाढ़ी मूछ नहीं है, मैंने बोले तो लड़की के रूप में और लड़का के रूप में बदलने के लिए ये cot भले tan हो जाएगा और tan के साथ इसका दाढ़ी मूछ 90 यानी माइनस आ जाएगा। तो इसके आधार पर आप बना लीजिएगा। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए tan और cot दोनों साथ है। तो क्या करेंगे, tan को cot में बदल देंगे या फिर cot को tan में बदल देंगे, ऑटोमेटिक इतना प्रूफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, तो जहाँ कोण a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फिर भले sec और cosec दोनों साथ है ना। तो क्या करेंगे, या तो cosec को sec में बदल देंगे, नहीं तो sec को cosec में बदल देंगे आराम से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 को हल किया ना, ठीक इसी तरह है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है। तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर अगले वीडियो में हम लोग की मुलाकात होगी।